जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज का दिन आपके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। और न्यूज़ आप सभी को मिल ही चुकी होगी कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था 18 जून 2024 को, वो एग्जाम आपका कैंसिल हो गया है। एनटीए ने जो है वो एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और अब ये पूरा के पूरा जो केस है ये सीबीआई के पास चला गया है। तो डेफिनेटली बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो हताश निराश होंगे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रही होगी, आपको लग रहा होगा कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। स्पेशली वो स्टूडेंट जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ, जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, जो एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ में एग्जाम सेंटर से बाहर निकले थे और सोच रहे थे कि इस बार तो एनी हाउ हमारा यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। और मेरे साथ में पूनम मैम है और मेरे साथ में प्रियंका मैम है। मैम आप भी आ जाइए प्लीज स्क्रीन में, मैम थोड़ा सा। यस। तो गाइज आज का सेशन स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही हम लोगों ने रखा है। बिल्कुल भी घबराने की, हताश होने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। बहुत बार इसलिए ही मैंने आप सभी के लिए मोटिवेशनल कोट के साथ में ही जो है वो ये सेशन को स्टार्ट किया, ताकि आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पीछे आपका यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो रद्द हो चुका है और नीट जो है वो अभी तक सस्पेंस में चल रहा है, उसका अभी तक कोई भी खुलासा जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो स्टूडेंट्स के साथ में आप कह सकते हैं धोखा है, बहुत सारी चीजें हैं जो गलत हुई है, एक्चुअल में गलत हुई है। रीजन क्या है उससे हम टीचर्स को या जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेहनत करी थी, जो पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से मेहनत कर रहे थे, जॉब छोड़कर मेहनत कर रहे थे, सब कुछ सेक्रीफाइस करके मेहनत कर रहे थे, उनका क्या दोष है, ये सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे प्रश्न है। एग्जाम कब होगा इसका कुछ भी पता नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ मंत्री हैं जिनके बारे में आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आई है कि वो जो है उन पे थोड़ा सा डाउट जो है वो जा रहा है। तो गाइस अभी क्या होगा कुछ भी पता नहीं है, आप लोग बहुत रिलैक्स रहें। मेरे साथ में यहाँ पे दो एक्सपर्ट हैं जो आपके यूजीसी नेट की ही मेंटोर हैं, जिनसे आपने यूजीसी नेट कॉमर्स में जो है वो पढ़ा होगा। तो मैं आप सभी के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट पे इनको यहाँ पे लेकर आया हूं, ताकि आपको एक मैसेज जो अभी आपको करना है वो आप सब जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं पूनम मैम आपको ही बोलना चाहूंगा। पूनम मैम आप बताइए कि इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन आई है स्टूडेंट के सामने, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट अब आ गई है, तो कैसे उसे फेस करना है, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और अब आगे क्या होने वाला है। अगर मैं पर्सनली देखूं कि अगर इस तरीके से हो, हम पढ़ के जाएं और एग्जाम पोस्टपोन हो जाएं तो मन तो दुखता ही है। और स्टूडेंट्स का तो दुख ही रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट से ज्यादा दुख हम सबको भी हो रहा है, क्योंकि हमने भी अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेके ये देखा कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ। अब एक अच्छे पेपर के साथ अगर कुछ इस तरीके का हो जाता है तो किसी भी लेवल पर वो गड़बड़ हुई, भुगतान तो हर एक कर ही रहा है। तो उसके लिए बस स्टूडेंट्स में आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप इसको प्लीज पॉजिटिव लेकर के चलिए। डिसहार्टन बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें सब हमारे हाथ की नहीं थी। हमारे हाथ में जो थी वो थी हमारी मेहनत, जो हमने बहुत अच्छी की थी। और इसको एक पॉजिटिव नोट पर वापस आप आगे लीजिए कि आपको फिर से इसी एग्जाम के लिए और डबल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो आप उस एटीट्यूड के साथ जब काम करेंगे, जो कोर्ट सर ने स्टार्टिंग में पढ़ा, वो सिर्फ कोर्ट नहीं था, वो आज की जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उसकी हार्डकोर रियलिटी है कि हमारे हाथ में नहीं था। तो जब हमारे हाथ में नहीं था तो इसको एक गॉसिप बना करके रोज रोज डिस्कस करने से अच्छा है अपनी स्केड्यूलिंग करें और साथ में वापस से एक नई शुरुआत के साथ पढ़ाई फिर से शुरू करें। एग्जैक्टली। बिल्कुल सही कहा मैम ने कि बिल्कुल भी आपको यहाँ पे डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपने सब कुछ पहले से पढ़ा हुआ है और अगर आपने इस सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा सा भी जो है वो कमजोर फील किया, तो ध्यान रखना जो आपने मेहनत करी हुई है वो सब जीरो होने वाली है। तो इसलिए जो पढ़ाई का माहौल, जो शेड्यूल आपका बना हुआ है उसे कंटिन्यू रखिए, क्वेश्चंस करते रहिए, पढ़ाई से जुड़े रहिए, ताकि अब जब भी अपकमिंग एग्जाम होगा तो जो मेहनत आपने करी है उस मेहनत का डेफिनेटली फल आपको जो है वो मिलने वाला है, डेफिनेटली। तो अब हमारे साथ में प्रियंका मैम भी हैं
और इनसे भी पूछते हैं कि ये जो सिचुएशन हुई है इसमें हमें क्या करना चाहिए। और ये एग्जाम में हम ये भी बताइएगा, ये एग्जाम आपको क्या लग रहा है, कब तक ये एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है, प्लीज बताइए मैम। सर मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम विद इन अ मंथ होना चाहिए और एनटीए ने बहुत बड़ा डिसअपॉइंट वाला काम किया है ये एग्ज़ाम कैंसिल करके। लेकिन बच्चों को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उन्हें फिर से मेहनत करनी चाहिए और मेंटली टॉर्चर नहीं होना चाहिए। आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं, आज से ही आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। अगर आपका नेट क्लियर हो रहा था तो हो सकता है 1 महीने में जेआरएफ क्लियर हो जाए, और अगर आपका जेआरएफ क्लियर हो रहा था तो हो सकता है 1 महीने में ऑल इंडिया रैंक आ जाए। तो मेरी सब बच्चों से यही कहना है कि आप लोग सिर्फ मेहनत पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज बस हमने आपको डिटेल बता दी है, बाकी सब तो नोटिस आपको मिल ही गया होगा, जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आपको मिल गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे कि ऑफिशियल नोटिस जो है वो इशू नहीं हुआ है, बट सब कुछ आ चुका है, अब कुछ क्लियर है। तो अब ये तो डाउट नहीं है कि एग्जाम आपका कैंसिल नहीं हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट पे सब जगह सब कुछ अवेलेबल है गाइज, तो डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए। अब हम लोग आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो बहुत जल्दी, अभी हमारी लास्ट 2 आवर से मीटिंग ही चल रही थी और कुछ बहुत अच्छा आप सभी लोगों के लिए करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा करेंगे जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो रेगुलर बेसिस पे चलती रहे, और जो कुछ पहले ड्रॉबैक्स रह गए थे, कुछ कमियां रह गई थी किसी सब्जेक्ट में, अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं हो पाई थी, तो डेफिनेटली हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अब जो हम लोग प्लान कर रहे हैं आप सभी के लिए, उससे आपकी जितनी भी ये डेफिशिएंसी है वो सारी कवर अप हो सकेगी। और इस बार जिनका पेपर बिगड़ भी गया था उनके लिए भी एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार आ गई है कि आपके पास में एक मौका है कि इस बार आप अपना यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा सेशन हम लोगों ने आपके लिए लिया था, और आप सभी के लिए जो स्पेशली हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, और आपके लिए हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ओपन चैट रहती है, हमारी फैकल्टी टीम भी आपको यहीं पे मिल जाती है, और कोई भी डाउट है आप यहाँ पूछ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ मिल जाता है, कुछ डाउट है तो हमारी फैकल्टी टीम है वो आपकी हेल्प करेगी। तो बहुत कुछ आपको हेल्प जो है वो होने वाली है। बाकी फैकल्टी टीम मैंने आपको बताया ही था कि हमारी जो फैकल्टी टीम है वो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा अच्छा आपके लिए करने वाली है। उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ में। फिलहाल के लिए ले रहे हैं हम लोग विदा आप सभी से। थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ में सेशन में बने रहने के लिए। फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, इस सही समय को आपको जो है वो संजो के रखना है, और जो कंटिन्यूएशन आपका चल रहा था उसी को आपको फॉलो करना है, ताकि जो मेहनत आपने करी है एक्चुअल में उसका रिजल्ट जो है वो आपको मिल पाएगा। इस समय अगर आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी डिसअपॉइंट हो गए हो या लग गए ऐसा अपनी किस्मत के लिए बोलने लग गए हो कि मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हो तो आप अपने साथ ही बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। तो बस आपको यही नहीं करना है। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी जो अनाउंसमेंट होगी वो हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। थैंक यू।